मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अब देख, मैसेज सुनते ही घड़ी वाला जी का फोन आ जाए तो अच्छा है। हाँ नहीं, फोन आए तो पता तो चले कि उन्होंने माल देना बंद क्यों किया है। ऐसे क्या वजह हो सकती है जेठालाल? मैंने बहुत सोचा मेहता साहब, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेठ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि दुखे छे पेट ने कुटे छे माथू। मतलब सुनिए, पिछले साल हम रामसंग कंपनी के हाईएस्ट सेलर थे। तो रामसंग कंपनी की वजह से हमें सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ था, बराबर? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि घड़ी वाला जी ये सोच रहे होंगे कि मैंने इनको डीलरशिप दी, मेरी वजह से वो लोग इतना कमाए और अंत में मुझे ही भूल गए। कोई बात नहीं, अभी याद दिलाता हूं। ऐसा बोल के उन्होंने हमारा सारा माल रुकवा दिया। सेठ जी, मुझे ऐसा लगता है कि घड़ी वाला जी को हमारे मुनाफे में से कमीशन चाहिए। मतलब रिश्वत? नहीं मेहता साहब, कमीशन। अरे वो भी तो एक तरह की रिश्वत ही है ना भाई। हाँ, तो आप रिश्वत रखिए। सेठ जी, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है घड़ी वाला जी ऐसे इंसान नहीं है कि ऐसे कमीशन मांगे। ऐसा आपको लगता है सेठ जी? बाकी याद कीजिए, पिछले दिसंबर में उन्होंने फोन पे आपसे क्या कहा था? तू मेरे फोन टैपिंग करता है? नहीं, आपने खुद ने स्पीकर पे रख के हमें सुनाया था, नहीं नट्टू काका? हाँ, तो बोलो ना। तू बोला तो सही। हाँ, और आपने फोन स्पीकर पे रख के बोला था, बोलिए घड़ी वाला जी, कैसे याद किया? अरे जेठालाल, तुम तो दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हो। हाँ भाई। अरे सब आपका आशीर्वाद है। अरे तो आशीर्वाद मुफ्त में लोगे क्या? कुछ प्रसाद खिलाओ। मेरा मतलब है, हमारा मुंह मीठा कराओ कभी। अरे आप बोलिए, आपको कौन सी मिठाई पसंद है, अभी भिजवा देता हूँ। अरे भेज देना तुमको जो ठीक लगे। ओके। ओहो, मिठाई मतलब उनको कमीशन। और मैंने तो सच में मिठाई भेज दी थी। ओ, अब समझ में आया। उस गलती के वजह से उन्होंने माल भेजना बंद कर दिया। आप उन्हें रिश्वत देके सब कुछ जल्दी से निपटा दीजिए, ताकि हमारी दुकान पहले की तरह चलने लगे। हाँ, घड़ी वाला जी का फोन स्पीकर कर। हाँ घड़ी वाला जी, थैंक यू आपने फोन किया। हाँ बोलो, क्या अर्जेंट काम था मेरा? घड़ी वाला जी, मैंने नए स्टॉक का ऑर्डर 4 दिन पहले ही दे दिया है, लेकिन अभी तक मुझे माल नहीं मिला है। कस्टमर लोग दुकान में आके बिना खरीदी किए जा रहे हैं। आप तो सेल्स डिपार्टमेंट के जो जानवी मैडम है, उनको मैंने फोन भी किया, तो वो मुझे कहती है कि ऊपर से मुझे ऑर्डर मिला है आपको माल नहीं भेजने के लिए। तो घड़ी वाला जी, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने ये मुझे माल भेजना बंद कर दिया? जेठालाल, मैंने तुम्हारे माल की डिलीवरी क्यों रोक रखी है वो मैं तुमको फोन पे नहीं बता सकता। हाँ तो ठीक है, मैं अभी आ जाऊँ आपके ऑफिस। नहीं, ऑफिस मत आना, उसके लिए हमें कहीं बाहर मिलना पड़ेगा। आप जहाँ कहो मैं आ जाता हूँ। ठीक है, मैं तुमको एक लोकेशन भेजता हूँ, वहां पर आ जाना। वहां मैं तुमको एक ऐसी बात बताऊंगा कि बात सुनते ही तुम कहोगे कि वाह घड़ी वाला जी, आपने तो लाख रुपए की बात बता दी। हाँ तो ठीक है, आप मुझे लोकेशन भेजिए, मैं अभी आता हूँ वहाँ पे। हाँ ओके, थैंक यू घड़ी वाला जी। अब कंफर्म हो गया कि उन्हें रिश्वत ही चाहिए। हाँ, आपने सुना नहीं, फोन पे उन्होंने रकम भी बोली। रकम कब बताई? जेठालाल, तुमने सुना नहीं? बातों बातों में बोल दिया कि जेठालाल तुम बोलोगे कि घड़ी वाला जी 1 लाख रुपए की बात बताई। हाँ। ऐसा बोल के तुम्हें हिंट दे दी कि 1 लाख रुपया लेकर आओ। क्या सोच क्या रहे हो? सब मुझे पता नहीं क्यों अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि घड़ी वाला जी ऐसे रिश्वत मांग सकते हैं। सेठ जी, आप सीधे हो ना, तो आपको सब सीधे ही दिखते हैं। हाँ,
आप एक काम कीजिए, फटाफट लाख रुपया लेकर उनको दे के आइए। भागा, तू एक मिठाई के खाली बॉक्स का इंतजाम कर। समझ गया, मतलब उस मिठाई के खाली बॉक्स में 1 लाख रुपए रखेंगे और आसानी से घड़ी वाला जी को दे देंगे। करेक्ट। तो नट्टू काका, मैं मिठाई के खाली बॉक्स का इंतजाम करता हूँ, आप दुकान जाकर फटाफट लाख रुपया लेके आइए। नहीं भाई, दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। दुकान खोलेंगे फिर कोई कस्टमर आएगा तो खाली हाथ उसको भेजना पड़ेगा। मैं एटीएम से निकाल लूंगा। क्या भाई, वो तो किससे फोन कर रहा है? बॉक्स का इंतजाम करना है। बॉक्स के लिए तो फोन कर रहा हूँ। किससे? हाँ बावरी जी। बोलिए बागेश्वर जी, आप कहाँ हो? आपके दिल में। ओ, वो तो आप हमेशा रहोगे, लेकिन इस वक्त फिजिकली कहाँ हो? मैं आपके दुकान के पास ही हूँ, आ जाओ। हाँ आ जाइए, लेकिन एक काम कीजिए, एक मस्त मिठाई का बॉक्स लेकर हमारी दुकान के पास आ जाइए। ठीक है, अभी आई। सेठ जी, बावरी जी अभी मिठाई का बॉक्स लेकर दुकान के बाहर आ रहे हैं। हाँ चलो 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 चलो, आइए चलो, नट्टू चलो, काका, आइए। चलो। ये गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक बंद है क्या आज? नहीं भाई साहब, वो थोड़ा रिपेयरिंग का कामकाज चल रहा है अंदर। मगर कुछ आवाज तो नहीं आ रही है। वायरिंग का काम चल रहा है ना, तो उसमें आवाज नहीं आएगा ना भाई। वैसे क्या खरीदना था आपको? आपको क्यों बताओ? मैं इस दुकान का एम्प्लॉय हूँ। ओह, मुझे मेरे बेटे के लिए वीडियो गेम चाहिए थी। हम वीडियो गेम नहीं बेचते। मैंने इनसे पूछा, आप क्यों बोल रहे हो? मैं इस दुकान का एम्प्लॉय हूँ, सीनियर। अच्छा, पापा आज ही दिला दो ना प्लीज। प्लीज बताइए ना, और क्या मिलेगी? एक काम कीजिए भाई साहब, आप यहाँ आगे से राइट ले लीजिए, वहाँ पे गेम की एक बहुत बड़ी दुकान है, वहाँ पे वीडियो गेम मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। चल बेटा। अरे गई बावरी। बावरी आ गई। कांग्रेचुलेशन बागेश्वर जी, कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशंस क्यों? आप बताइए क्या खुशखबरी है? खुशखबरी नहीं, दुख खबरी है। दुख खबरी? हाँ, एक्चुअली बावरी जी। अरे भाई बधू न कहवाए तो मिठाई का खाली बॉक्स ले लेना भाई। जी लाई, लीजिए। ये तो भरा हुआ है। क्या है इसमें? मिठाई मावा अंजीर पिस्ता रोल है। अरे बाका तूने बोला नहीं था मिठाई का खाली बॉक्स चाहिए? खाली बॉक्स? मिठाई का खाली बॉक्स कौन मंगवाता है? हम मंगवाते। क्यों? वो दरअसल बात ये है बावरी जी। अरे तू रास्ते के बारे से बीचों बीच सब बता दे, सब बता। बेटा कहते माइक ले, अनाउंस कर दे, हमारे शेरी मिठाई के बॉक्स। जाइए जाइए। बाका तो अनाउंस करता करेगा, तो उससे पहले तुम अनाउंस कर दो। बावरी जी आप जाइए, हम बाद में बात करेंगे। अरे भाई मिठाई के पैसे तो दे दे। वो हिसाब में इनसे बाद में समझ लूंगा सेठ जी। रकम कितने के लिए हो जानना है मुझे। 1500। अरे दुकान में अधिक मास, दुकान में अधिक मास। धंधा 1 रुपये का नहीं और महंगी महंगी मिठाइयाँ आ रही है। अभी ये मिठाई का क्या करे? हमें तो खाली बॉक्स चाहिए। क्या करे, क्या खा जाते हैं? हाँ लीजिए। अरे खाली एक से क्या होगा, हमें पूरा बॉक्स खाली करना है। बागा 2-3 मेरे लिए रखना। हाँ हाँ लीजिए। अरे लीजिए नट्टू।
सेठ जी अभी सिर्फ 6 पीस ही बचे हैं। भाई मुझसे तो अभी नहीं खाया जाएगा, बहुत हो गया। मेहता सबको दे। नहीं भाई, मेरा भी हो गया। नटू काका आप? नो वे। तो एक काम कर, तू और बावरी भाई खा लो ना। अरे नहीं नहीं सेठ जी, सबसे ज्यादा मैंने और बावरी जी ने ही खाई है। तो एक काम कर, जग्गू को दे। हाँ जल्दी। हाँ जग्गू ले मिठाई ले। किस खुशी में भागा भाई? वो तू लेना भाई, सेठ जी आज बहुत खुश है। अरे तू लेना। थैंक अरे यू। खाली एक क्या ले रहा है, सब ले ले। पूरा बॉक्स ही दे दो। ए बॉक्स नहीं खाली मिठाई ले। अच्छा ठीक है। थैंक यू। सेठ जी मुबारक हो, बॉक्स खाली हो गया। हाँ चल चल चले मेहता साहब। मैं चलिए ना, आप साथ में रहेंगे तो मेरी हिम्मत बनी रहेगी भाई। चलिए चलिए चलो। ऑल द बेस्ट सेठ जी। ऑल द बेस्ट। अरे एक मिनट भाई साहब, यहाँ रोक दो जरा, एक मिनट। हाँ मेहता साहब बॉक्स दीजिए। ले आओ पैसे। पैसे पूरे 1 लाख रुपए है ना? 1 लाख मारी तब जाके एटीएम से निकले 1000 रुपए। ये रख दीजिए बॉक्स अंदर। चलिए चलिए। अरे आगे आगे, बस आगे रोक दीजिए भाई साहब। आइए मेहता साहब। नमस्ते नमस्ते घड़ी वाला जी। हाँ बैठो बैठो। हाँ ये तो तुम्हारे कॉलोनी का राइटर है ना? हाँ मेरे परम मित्र हैं, तारक भाई मेहता। जेठालाल, इनके सामने मैं तुमको जो बोलना चाहता हूँ वो बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एकदम मेरे सगे बड़े भाई जैसे हैं। बड़े? मैं तो छोटा हूँ ना जेठालाल, मैं तुमसे उम्र में छोटा हूँ। नहीं नहीं, मैं उम्र की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मेहता साहब, ज्ञान की बात कर रहा हूँ। ज्ञान में तो आप मुझसे बड़े हैं ना। एक मिनट, फाइनल हो गया कौन बड़ा है कौन छोटा है? ये बड़े मैं छोटा। एम रखो। अरे रिकड़ा इधर आओ। आप लोग क्या लोगे, चाय कॉफी ठंडा गरम? नहीं नहीं कुछ नहीं। बहुत मिठाई खा के आए। एम तो फिर जाओ तुम। जेठालाल वैसे मिठाई खा के आए मतलब कुछ खुशखबरी है क्या? खुशखबरी यही, अभी आप हमारा जो माल है वो रिजील कर देंगे ना। ही मीन्स रिलीज। हाँ तो हमने एडवांस में ही मिठाई खा ली और आपके लिए भी लेकर आए स्पेशल मिठाई। बता सकते? हाँ ये लीजिए। अरे नहीं नहीं जेठालाल, मैं मिठाई नहीं खाता हूँ। कब से? आपको तो मिठाई बहुत पसंद है ना? हाँ पसंद थी, लेकिन अब ब्लड में शुगर निकला तो डॉक्टर ने मना कर दिया, मैंने बंद कर दिया। घड़ी वाला जी, इसमें बिल्कुल शुगर है ही नहीं। अरे जेठालाल, ये सब मिठाई वाला बोलते हैं कि शुगर फ्री है, थोड़ा शुगर तो सब डालते ही है। इसे तुम अपने पास रखो। अरे घड़ी वाला जी, एक बार आप ये बॉक्स खोल के तो देखिए, देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आप कहेंगे अच्छा हो या लेकर आए। ठीक है, तुम इतना फोर्स करता है तो मैं ले लेता हूँ। तो क्या है, मेरे ड्राइवर को मिठाई बहुत पसंद है, मैं उसको दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ड्राइवर को नहीं दे सकते आप ये मिठाई। क्यों? क्योंकि ये वो हरे रंग की मिठाई है। हाँ यू मीन टू से पिस्ता वाली ना? वो तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उसको दे दूंगा। लाओ। घड़ी वाला जी, ये देखिए। बंद कर। ऐ सोच है। मिठाई 1 लाख की।
1 लाख की लाया, ज्यादा नहीं लाया। आपने जितना इशारा किया उतना मैं लेके आया। इशारा? जेठालाल, मुझे लगता है इन्हें कम लग रहा है। देखो आसपास कोई एटीएम है, और ले आओ। रुको, पहले पूछो तो सही कितना चाहिए, फिर से कम ना पड़ जाए। और कितना लाऊं? Ridiculous! अरे अरे क्या हुआ घड़ी वाला जी, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं आप? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं रामसंग कंपनी में पूरे मुंबई का हेड हूँ और तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो? नहीं नहीं, रिश्वत नहीं, खुशी बेट, खुशी बेट। जेठालाल, रिश्वत को दूसरा नाम देने से वो गिफ्ट नहीं हो जाती है। रिश्वत रिश्वत ही रहती है, और तुम मुझे रिश्वत लेने वाला समझते हो? नहीं नहीं, मैं तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझता हूँ घड़ी वाला जी। फिर ये रिश्वत क्यों लेकर आए? वो दरअसल क्या हुआ कि यहाँ आने से पहले हमारी जो फोन पे बात हुई ना, तो फोन का स्पीकर पे था, तो मेहता सब भी सुन रहे थे। और आपने फोन में बोला ना कि तुम आओ, मैं तुम्हें ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुनते ही तुम बोल पड़ोगे कि वाह, आपने तो लाख रुपए की बात बता दी। वो लाख रुपया शब्द सुन के मेहता साहब को ऐसा लगा कि आप रिश्वत खुशी खुशी भेंट का इशारा कर रहे हैं। लेकिन मैंने उनको तभी बोल दिया था कि नहीं, घड़ी वाला जी ऐसे है ही नहीं, वो तो बेचारे बहुत ही सीधे और सरल है। सॉरी सर, मैंने मिस इंटरप्रेट किया। जेठालाल तो पहले से ही बोल रहा था कि आप बिल्कुल रिश्वतखोर नहीं है। बोलिए बोलिए, अब लाख रुपए की क्या बात बताने वाले थे? नहीं बताऊंगा। तुमने मुझे सस्ता मामूली रिश्वत को समझ लिया, मेरे कैरेक्टर का असैसिनेशन कर दिया। जरा भी नहीं बताऊंगा। सॉरी सर, मेरे गलती की सजा जेठालाल को मत दीजिए। तो तुमको कैसे दूं? तुम तो हमारी रामसंग कंपनी का डीलर भी नहीं है। देखिए देखिए घड़ी वाला जी, ये जो कुछ हुआ वो क्या कहते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ। मिसअंडरस्टैंडिंग? हाँ, और देखिए वो तो कोई भी कितना भी होशियार आदमी क्यों ना हो, उससे भी मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाती है ना। क्यों मेहता साहब? हाँ, मैं आपसे फिर से माफी मांगता हूँ। सॉरी सॉरी सर। क्या सॉरी? ये तो अच्छा हुआ कि मुझे शुगर है, शुगर ने मुझे बचा लिया, वरना मैं तुम्हारा दिया हुआ मिठाई का बॉक्स कल ऑफिस में ले जाता, प्यून को बोलता सब में बांट दो। तो सब लोग मिठाई का बॉक्स देखकर मेरे बारे में क्या सोचते थे? शहंशाह। रॉबिन हुड। जेठालाल, अब बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज घड़ी वाला, अरे आप क्या बोल के, सॉरी सॉरी, प्लीज घड़ी वाला जी ऐसा मत कीजिए। मैंने बोला नहीं, जो कुछ हुआ वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। मिसअंडरस्टैंडिंग, और वो भी मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। जेठालाल तो आज भी आपका उतना ही बड़ा भक्त है जितना पहले था। हाँ। मतलब तुमने मुझे बाबा बना दिया, पहले शहंशाह, फिर रॉबिन हुड, अब बाबा, बाबा घड़ी वाला। मेरे कहने का मतलब है कि जेठालाल आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। मैं भी जेठालाल की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए तो उसको ऑफिस में नहीं बुलाया, फोन पे नहीं बताया, और इधर मिलने को बुलाया। थैंक यू घड़ी वाला जी, थैंक यू। प्लीज अभी बताइए ना, वो लाख रुपया, वो कौन सी बात है जो बताने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? पहले बॉक्स बैग में रखो। अंदर बॉक्स अंदर अंदर। हाँ। जेठालाल, अब जो मैं तुमको बात बताने वाला हूँ ना, वो ऑफ द रिकॉर्ड है। नहीं नहीं, हम दोनों में से कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है। जेठालाल, उनके कहने का मतलब है कि वो ऑफिशियली नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। और वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, राइट सर? राइट। थैंक यू घड़ी वाला जी, थैंक यू। दरअसल तुम्हारे माल की डिलीवरी मैंने ही रोक के रखी है। क्यों? तो क्योंकि किसी ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के खिलाफ कंप्लेंट का मेल हेड ऑफिस में भेज दिया। मेरी कंप्लेंट किसने की? वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात हमारी कंपनी के विजिलेंस हेड वेनुकुट्टी तक पहुंच गई, इसलिए मुझे तुम्हारे माल की डिलीवरी रोक के रखनी पड़ी।
लेकिन ऐसे किसी ने कंप्लेन किया और उन्होंने मान लिया। मुझे पता तो करना चाहिए कि सच्चाई क्या है। एग्जैक्टली इसीलिए वो खुद कल सुबह की फ्लाइट से बेंगलुरु से मुंबई आ रहे हैं। वो खुद आकर इंस्पेक्शन करेंगे। अगर उनको लगा कि तुम्हारे खिलाफ की गई कंप्लेन गलत है तो फिर तुम्हारे माल की डिलीवरी हो जाएगी। और अगर उनको लगा कि तुम्हारे खिलाफ ये कंप्लेंट सही है तो फिर रामसंग कंपनी की डीलरशिप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से कैंसिल कर दी जाएगी। इसलिए कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी तरफ से जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? नहीं नहीं नहीं, कोई गलती नहीं होगी। आप देखना, कल जैसे ही वो वेणुकुट्टी जी आएंगे ना, मैं उनका ऐसा स्वागत करूंगा। ये स्वागत नहीं करना है उनका। क्यों? ये उनका सरप्राइज विजिट है। उनको जरा सा भी डाउट आया कि उनके आने की खबर तुमको पहले से है तो फिर मेरी नौकरी चली जाएगी। क्योंकि वो इधर आने वाले हैं, वो सिर्फ मुझे, उनको और एयरलाइंस वाले को ही पता है। तुम दुकान कितने बजे खोलते हो? सुबह 10 बजे खुल जाती है। तो कल 9 बजे खोल देना। ओके। क्योंकि 9:30 की फ्लाइट में वो उतर के सीधा 10 बजे तुम्हारी दुकान पे पहुंच जाएंगे। उनके आने से पहले तुम्हारी दुकान खुली होनी चाहिए। अगर वो पहुंचे और तुम्हारी दुकान का शटर बंद देखा तो फिर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ रामसंग कंपनी की डीलरशिप कैंसिल। नहीं नहीं नहीं, जैसा आपने कहा, कल सुबह 9 बजे मैं दुकान खोल दूंगा। वेरी गुड। थैंक यू घड़ी वाला जी। ये तो आपने लाख रुपए की नहीं, लाखों रुपए की बात बता दी। थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट। पट्टे करो। थैंक यू घड़ी वाला जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चल, ओके, थैंक यू। आइए बता। बहुत गलत हुआ। क्या? जेठालाल, आज हमने एक सज्जन इंसान को रिश्वतखोर समझ लिया। हमने? मतलब हमने में तुम नहीं आते, मैं, नट्टू काका और बागा। हाँ हाँ, बोल बागा। हाँ सेठ जी, मिले घड़ी वाला जी? हाँ मिले। पसंद आई मिठाई? अरे भाई, उन्होंने तो मिठाई ली ही नहीं। जैसा मैं बोल रहा था ना, वैसा ही हुआ। आप क्या बोल रहे थे? अरे मैंने कहा था ना कि वो रिश्वत लेने वालों में से नहीं है। क्या? हाँ, वो तो बॉक्स के अंदर की मिठाई देख के एकदम गुस्सा होकर भड़क गए। अरे बाप रे। फिर क्या? उनको हाथ पैर जोड़े, माफी मांगी, तब जाकर मुश्किल से उन्होंने वो बात बताई जो बताने के लिए बुलाया था। अच्छा, क्या बात बताई? अरे किसी ने हमारे खिलाफ रामसंग की हेड ऑफिस में कंप्लेंट कर दी है। क्या? हाँ, और उस कंप्लेंट की वजह से रामसंग कंपनी का जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, उसके हेड वेणुकुट्टी जी खास बेंगलुरु से आ रहे हैं मुंबई कल हमारी दुकान का चेकिंग करने। ओ अच्छा। हाँ, तो कल सुबह हमें 9 बजे दुकान खोल देनी पड़ेगी। ओके सेठ जी। मैं भी दुकान जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो मिलते हैं कल सुबह। ओके सेठ जी, गुड नाइट। तो क्या हुआ? सब टायर पंचर हो गया। आप लोग कोई दूसरी ऑटो कर लीजिए। दूसरा ऑटो करें या चल के चलें? 5 मिनट में सोसाइटी पहुंच जाएंगे। हाँ नहीं, चल के ही निकल जाते हैं। अरे आओ जिडमरा। सब ठीक? आ गया रामसंग कंपनी का माल? नहीं, माल तो अभी तक नहीं आया सोडी। तो पता चला कि क्यों नहीं भेज रहे वो माल? हाँ, पता चला। क्या पता चला? किसी ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के खिलाफ रामसंग कंपनी में कंप्लेन का मेल कर दिया है। ओए जेठा भरा, और तुसी नाम दसो किन्ने कंप्लेंट किया है? और मैं उन्हें छड़ांगा नहीं, और हड्डी पसली कर दूंगा। अरे दोस्त, नाम ही तो नहीं पता है। लेकिन कंप्लेन क्या की है? हाँ। वो रामसंग कंपनी वाले डिस्क्लोज नहीं कर रहे। तो अभी
तो अभी उस कंप्लेन की वजह से रामसंग कंपनी के विजिलेंस डिपार्टमेंट के हेड वेनुकुट्टी करके कल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। ओ, बेंगलुरु से कोई महाराष्ट्रियन आ रहा है? महाराष्ट्र? हाँ, आपने बोला ना अभी वेणुकुट्टी करके शिरके बुरके सगळे महाराष्ट्रियन। वेनुकुट्टी सरनेम है। तो करके? अरे करके मतलब वेनुकुट्टी नाम के एक सज्जन कल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में पधार रहे हैं। ओ, वेणुकुट्टी करके। हाँ, तो कल अगर उनको मेरी दुकान में सब सही लगा तो फिर माल भेजने का ऑर्डर वो दे देंगे। और अगर सब सही नहीं लगा तो मेरी रामसंग कंपनी की डीलरशिप हमेशा हमेशा के लिए कैंसिल कर देंगे। और क्या जेठा भाई, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। नहीं, इसमें मुसीबत क्या आती भाई? आने दो, उनको चेक करने दो। मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मैं क्यों डरूं? आएंगे, चेक करेंगे तो अपने आप उनको पता चल जाएगा कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कितना A1 है। सही बात है। यस, हाँ, ये होता है सच्चा और ईमानदार बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस। और फिर ओ जेठा भरा, ओ तुझे फिक्र ना करो, तुसी कुट्टी दी ना छुट्टी कर देनी है। ओ ये झंडे गाड़ देने असी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स दे, ओ फतेह होनी है तोड़ी। ओए अब्दुल मियां, ओ इसी बात पे मेहता साहब, ओ जेठा भरा के लिए सोडा बना। हाँ, बना बना। अरे नहीं अब्दुल, मेरा और मेहता साहब को तो अभी खाना बाकी है। हाँ, आप लोग पीजिए, मैं और जेठालाल चलते हैं। हाँ चलो। ऑल द बेस्ट जेठा भरा, ऑल द कुछ चलेगा बेस्ट। तो बोलना जेठालाल। हाँ। बापू जी, अरे आ गया जेठे? आ गया बापू जी, आ गया। अरे वाह, इतना खुश है, मतलब रामसंग से माल आ गया लगता है। नहीं, माल तो नहीं आया बापू जी, लेकिन पता चल गया कि वो लोग माल क्यों नहीं भेज रहे। क्यों नहीं भेजे? अरे बापू जी, किसी ने हमारे गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के खिलाफ रामसंग की हेड ऑफिस में कंप्लेंट कर दी है। अरे क्या कंप्लेंट कर दी? कंप्लेंट की विगत तो पता नहीं चली है, लेकिन उस कंप्लेंट के आधार पर इन लोगों ने हमें माल देना बंद कर दिया। और रामसंग कंपनी के कोई CID टाइप ऑफिसर है, मिस्टर वेणुकुट्टी, तो वो बेंगलुरु से हमारी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का चेकिंग करने आ रहे हैं। तो अच्छा है ना, वो खुद आके देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि कंप्लेंट झूठी है। हाँ वही बापूजी, बिल्कुल। तो जेठा, तू कल सुबह जल्दी उठ जाना और जल्दी दुकान पहुंच जाना। हाँ नहीं बापूजी, कल तो मैं जल्दी दुकान पहुंच जाऊंगा। हाँ, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि तू दुकान पहुंचे उसके पहले वो वेणुकुट्टी जी पहुंचे। नहीं बापूजी, नहीं शुभ बोलिए। नहीं, कल तो मैं पहुंच ही जाऊंगा गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। ये जेठिया जाग गया होगा कि नहीं? जेठिया, ए जेठिया। हाँ बापूजी। अरे वाह, तू तो तैयार हो गया। हाँ बापूजी, आप क्या मुझे जगाने आए थे? हाँ बापूजी, माना मुझे नींद पसंद है, लेकिन जब धंधे की बात होती है ना तो मेरी आंखों के शटर अपने आप खुल जाते हैं बिफोर टाइम। वाह, सरस। अच्छा, सूरज दादा को जल अर्पण कर दिया? नहीं, बस वही करने जा रहा हूँ। हाँ तो जा। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तोभ्यं, प्रसिद्ध नमो भास्कर दिवाकर नमस्तोभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते, उर्सा शीर्षा दृष्टा मनसा वचसा पराभय कामी आदित्यस्य नमस्कारं कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। हे सूरज दादा, आप तो जानते हैं मैंने धंधे में कभी कुछ गलत नहीं किया है। पैसा कमाने के लिए मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया है। तो आज वो वेणुकुट्टी सर चेकिंग करके इतने खुश हो जाए कि अपने चेकअप रिपोर्ट में लिख दे कि गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स रामसंग कंपनी का बेस्ट डीलर है। ओके, थैंक यू। बापूजी, आशीर्वाद दीजिए, आज सब सही हो जाए। बेटा, जिस इंसान की नीयत सही होती है ना, उसके साथ सब सही ही होता है। तू निश्चिंत होके जा। थैंक यू बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भिड़े, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, जल्दी दुकान जा रहे हो?
आज वो आ रहे हैं ना वेणु कुट्टी जी चेकिंग के लिए। अरे हाँ हाँ हाँ, चलो ऑल द बेस्ट है। अरे भिड़े, मुझे जरा नाके पर रिक्शा तक छोड़ेगा? हाँ हाँ हाँ, आ जाओ। गुड मॉर्निंग जेठाजी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आदरा, जेठालाल को लेकर किधर जा रहे हो? अरे वो नाके पे रिक्शा स्टैंड है ना, वहाँ पे ड्रॉप करने जा रहा। और अगर रिक्शा नहीं मिली तो दुकान तक। ऑल द बेस्ट जेठालाल। क्यों ऑल द बेस्ट क्यों? मैंने बताया था ना कि आज जेठालाल का दुकान में इंस्पेक्शन है। अच्छा हाँ हाँ, ऑल द बेस्ट हाँ जेठाजी। आज हम लोग मंदिर जाने वाले हैं, तो आपके लिए जरूर प्रे करेंगे। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। चलो भाई। चलो भाई। अब चलो चलो भिड़े। सॉरी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय बाय। भिड़े, मुझे लगता है तुझे ना डिलीवरी के लिए अभी कोई आदमी रख लेना चाहिए। क्यों? अरे तू कितनी जगह दौड़ा दौड़ी करता है अकेला आदमी है? वो सुविचार तू लिखता है, सोसाइटी के काम तू करता है, फिर बच्चों का ट्यूशन, फिर डिलीवरी। तो क्या डिलीवरी के लिए कोई आदमी रख लेगा ना, तो बाकी सारे काम तू अच्छे से कर पाएगा ना। मतलब तुम ये कहना चाहते हो जेठालाल कि डिलीवरी की वजह से बाकी के काम अच्छे से नहीं करता? नहीं, अच्छे से ही करता है, पर क्या तुझे थोड़ा आराम मिलेगा ना। जेठालाल, आराम हराम है। और दूसरा क्या है ना कि आजकल के जमाने में अच्छे आदमी मिलना थोड़ा मुश्किल ही है। अभी तुम कितने नसीब वाले हो कि तुम्हें नटू काका और बागा जैसे अच्छे आदमी मिले। नहीं, वो तेरी बात तो बराबर है। वाह जग्गू, तेरी चाय में जादू है। जादू नहीं नट्टू काका, आदू है, इसलिए चाय इतनी मस्त लग रही है। आदू मतलब? अदरक अदरक। गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। फोन पे बात। हाँ पहुंच गए तुम लोग दुकान? हाँ पहुंच गए। हाँ तो मगन को बोल के दुकान को अच्छे से अंदर से और बाहर से एकदम चकाचक साफ करवा लेना। बाहर से मतलब वो कांच ना? हाँ। ठीक है सेठ जी, हम लोग बस एक जग्गू की टपरी पे चाय पी रहे हैं। चाय पीते ही दुकान का शटर खोलते हैं और दुकान अंदर से और बाहर से मस्त चकाचक साफ करवा देते हैं। हाँ बस तो मैं भी निकल गया हूँ, रास्ते में हूँ, थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ दुकान। ओके सेठ जी। ओके। सॉरी, मैं वो फोन पे बात कर रहा था। कोई बात नहीं। मुझे लगा मैं तुझे बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग तो हो गया था। वही बराबर। नट्टू काका, सेठ जी इज ऑन हिज वे। हाँ जग्गू, ये ले भाई। अरे रहने दो बागा भाई, दुकान के अकाउंट में लिख लूंगा मैं। नहीं जग्गू, दुकान का हिसाब दुकान खुलने के बाद और रात को दुकान बंद होने से पहले। हाँ, ये हमारी पर्सनल चाहिए, ले ले। हाँ। हाँ हेलो मिस्टर भिड़े, आप आ रहे हो ना? हाँ मैं आपका आयकर मोबाइल लेके निकल चुका हूँ। हाँ आ रहा हूँ। ओके थैंक यू। ओके। नट्टू काका, मुझे लगता है आज दिन एकदम मस्त जाने वाला है। क्यों? अरे सुबह सुबह जग्गू की मस्त चाय जो मिल गई। हाँ, अदरक वाली तीखी मीठी जो चाय पी है, मजा आ गया। बहुत मजा आ गया। एक काम कर, शटर खोल, मैं मगन को बोल के आता हूँ, जल्दी से साफ सफाई कर ले। नट्टू काका, चाबी दीजिए ना। कौन सी चाबी? दुकान की। मेरे पास नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। याद कर, तूने घर से चाबी ली थी ना? हाँ मैंने घर से तो ली थी। तो फिर से चेक कर। नहीं है नट्टू काका, मुझे लगता है कहीं गिर गई। एक काम कर, जग्गू के उधर जा और चेक कर। जी नट्टू काका। क्या है? नहीं कुछ नहीं। क्या कर रहे भाई साहब? वो मेरा कुछ गिर गया है। नहीं गिरा है। अब होली गिर गई थी। नट्टू काका नहीं है। तो कहाँ गई? रिक्शा में तो नहीं गिर गई? मर गए। मतलब पहले अब रिक्शा ढूंढो, फिर चाबी ढूंढो। उस रिक्शा को अभी कहाँ ढूंढेंगे? मर गए। अभी सेठ जी आएंगे और बिना चाबी के मुझे खोल देंगे। क्या रिक्शा का ऐसा ही है भिड़े, जब भी एकदम जरूरत होती है ना तभी नहीं मिलती है।
सॉरी है और थैंक यू, तू मुझे दुकान तक छोड़ने आ रहा है। आज तू नहीं मिलता तो मैं टाइम पर दुकान पहुंच ही नहीं पाता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हेलो, कहाँ पहुंचे मिस्टर भिड़े? मैं रास्ते में ही हूँ, मैं पहुंच ही रहा हूँ। जल्दी आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ हाँ, आया आया आया। इसका कस्टमर का फोन था? हाँ। अरे तो बार बार क्यों फोन कर रहे हैं भाई, इतना क्या अर्जेंट है? खाना खाने बैठो और अचार खत्म हो गया क्या? अरे नहीं नहीं, मतलब खाने के लिए नहीं चाहिए। तो खाने के लिए चाहिए, लेकिन क्या है, वो अभी अमेरिका जा रहे हैं ना, तो उनको वो अचार पैक करना है, एयरपोर्ट के लिए निकलना है, इसलिए बार बार फोन कर रहे हैं। नहीं तो तू एक काम कर, तू रोक, मैं रिक्शा से चला जाता हूँ यहाँ से, तो तू निकल। अरे नहीं नहीं जेठालाल, हमारी दुकान नजदीक ही है, पहुँचने ही वाले हैं, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। अरे थैंक यू बेटे, थैंक यू। रुक। अरे तू काका भागा है क्या? दुकान अभी तक क्यों नहीं खोली? सेठ जी, चाबी नहीं मिल रही ऐसा बोल रहा है। क्या? मैंने वो बोल रहा है भाई। क्या बोला तू ये बोला? चाबी नहीं मिल रही है? अरे तो कहाँ गई चाबी? पता नहीं सेठ जी, चाबी कब की गुम हो गई है, मिल ही नहीं रही है। अरे ये क्या किया तुम लोगों ने? प्रथम ग्रासे मक्षिका। એટલે આજે દુકાનનું ઇન્સ્પેક્શન છે ને, वो आने वाला है ना बेंगलोर से। शुरुआत ही ऐसी हुई। वही तो। और अब क्या करेंगे? बागा भाई, आपके दुकान की चाबी मिल गई। अरे थैंक यू जग्गू, कहाँ थी? अभी आप चाय पीने खड़े थे ना, वहीं पे गिरी थी। तो मैं तो वहाँ ढूंढने आया था, मुझे नहीं दिखी। अरे भाई अभी मिल गई तो खोलना जल्दी भाई। तो थैंक यू भाई, थैंक यू जग्गू, थैंक यू। हाँ खोल जल्दी खोल। चलो जेठालाल मैं निकलूं। अरे हाँ भिड़े, थैंक यू दोस्त, मुझे यहाँ तक छोड़ने आया और इतनी देर यहाँ खड़ा भी रहा। जेठालाल तुम प्रॉब्लम में थे तो तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता था मैं? थैंक यू दोस्त, थैंक यू। तू जल्दी में नहीं होता ना तो मैं तुझे बोलता कि मस्त कड़क मसाला अदरक वाली चाय पी के जा। अरे जेठालाल, जब कोई निकलने वाला होता है तो खाने पीने की बात नहीं करते भाई। अरे सॉरी। चलो कोई बात नहीं, अभी 2 घूंट पानी पिला दो। पानी इधर, अभी पानी से जल्दी चाय आ जाएगी तो चाय पी के ही निकलना। ए जगो, फटाफट एक मसाला कड़क रजवाड़ी स्पेशल चाय लेके आ जल्दी। सेठ जी, हाँ? लगता है शटर जरा जाम हो गया है। हम 3-4 लोग हाथ लगाएंगे तो खुल जाएगा। हाँ चल ठीक है, चल। भिड़े भाई आइए ना। सॉरी, फटाफट हो जाएगा, एक ही सेकंड है, उठा के फिर से निकल आराम से। चल रेडी? एक मिनट सेठ जी, मैं क्या कहता हूँ, सब लोग एक साथ जोर लगाएंगे और जैसे मैं बोलूंगा जोर लगा के तो हईशा बोल के उठा देना, ठीक है? हईशा पे उठाना? हाँ ठीक है, चलो रेडी। चल, जोर लगा के किसकी कमर में से आवाज आया? भिड़े भाई, नटू काका? नो, तो फिर आवाज आई कहाँ से? शटर में से। मतलब अंदर कुछ टूट गया? शॉर्ट ऑफ, आई थिंक सो। एक बार ट्राई करते हैं। एक मिनट बोल तो। जोर लगा के। सेठ जी, ये खतरनाक तरीके से जाम हो गया है, मुझे नहीं लगता है अब ये खुलेगा। लेकिन खोलना पड़ेगा ना भाई, वो आ रहे हैं ना वो वेणुकुट्टी। हाँ वही। हाँ भाई कुछ कर, खोल कुछ भी करके। हाँ बोलिए घड़ी वाला जी। जेठालाल, तुमने दुकान खोल दिया ना? हाँ। अच्छा ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी कुछ ही देर में वेणुकुट्टी सर मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले हैं और एयरपोर्ट से सीधा वो तुम्हारी दुकान पर आएंगे। संभाल लेना, वरना तुम्हारी डीलरशिप कैंसिल हो जाएगी। नहीं
आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। ओके। अरे भाई वो घड़ी वाला जी का फोन था, कह रहे थे कि वो वेणुकुट्टी जी का प्लेन थोड़ी देर में मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने वाला है और वेणुकुट्टी जी एयरपोर्ट से सीधे यहाँ आने वाले हैं। अरे बाप रे, कुछ भी कर भाई, खोल जल्दी। सेठ जी मुझे लगता है अभी ये वो शटर रिपेयर करने वाला धीरज वही खोल सकता है। अरे तो राह किसकी देख रहे हैं, फोन कर जल्दी, बुला उसको। जी सेठ जी। हेलो। हाँ धीरज सुन, मैं गड़े इलेक्ट्रॉनिक्स से बागा बात कर रहा हूँ, तुम फटाफट यहाँ दुकान पे आ जाओ। क्यों? वो हमारा शटर जाम हो गया है। मैंने तो कहा था कि मैं आया हूँ तो सर्विस करवा लीजिए, पर आपके सेठ जी ने बोला कि संडे को आना। अरे लेकिन तब सेठ जी को थोड़ी पता था कि शटर जाम हो जाएगा। मुझे पता था ना, मेरा काम है। जब मैं बोलता हूँ तो कोई सुनता नहीं है, समझता नहीं है। जब फंस जाते हैं तो फोन करके बोलते हैं धीरज जल्दी आ जाओ, धीरज जल्दी आ जाओ। जैसे मैं तैयार होके बैठा हूँ यहाँ कि बोले, अब मैं तुरंत जल्दी से आ गया। अरे देख भाई धीरज, तू परीक्षा मत ले, हो सके उतना फटाफट यहाँ पे आ जा। फटाफट कैसे आ जाऊंगा, आपका फोन से तो नींद खुली है। इतना भी जल्दी करूंगा ना तो आने में 10 तो बज ही जाएंगे कम से कम। अरे बाप रे, देख भाई धीरज, तू जल्दी आ जा, हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। जब शटर खुल ही नहीं रहा है तो अंदर कैसे फंसे हो? अरे हम दुकान के अंदर नहीं, दुकान के बाहर फंस गए हैं। दुकान के बाहर कैसे कोई फंस सकता है? देख भाई धीरज, तू हमारे धीरज की परीक्षा मत ले, फटाफट यहाँ पे आ जा। हाँ ठीक है, आता हूँ। हाँ सेठ जी, वो धीरज ने कहा कि वो फटाफट आ रहा है, लेकिन वो इतना धीमंत है, मुझे नहीं लगता वो फटाफट आ सकेगा। मैं काम करूं, भिड़े भाई के साथ स्कूटर पे जाके उसको लेके आओ। हाँ। ना अरे भिड़े, तू तो जानता है वेणुकुट्टी। मैं नहीं चाहता भाई उसे। नहीं, मेरा मतलब वो अभी आने वाला है ना, तो खोलना पड़ेगा ना शटर, प्लीज। हाँ प्लीज चलिए ना भिड़े भाई। तो आपकी चाय बोली है ना, तो आपकी चाय आएगी उतनी देर में तो हम फटाफट जाके आ भी जाएंगे। वो धीरज उतना पास में रहता है, प्लीज। अरे लेकिन मेरा वो आचार बाबा का कस्टमर वेट कर रहा है मेरे लिए। अरे इतनी देर में तो तू उसे लेके आ भी गया होता। भिड़े 1-2 मिनिट की बात है, तू पटकन जा, त्याला इथे पटकन निघ, मी थांबणार नाही तुला। असा जर थैंक यू। जा मारू, केक मारू। अच्छा हाँ स्टार्ट है क्या? बस मेरे भाई यहीं पर है। अरे बस यहीं पे है, बस यहीं पे है। पिछले 3 बार से यही बोल रहे हो तुम। अभी अगली बार बोलोगे ना तो मैं वही रोक दूंगा। अरे तो भिड़े भाई, अभी तो मैंने बोला भी नहीं है बस यहीं पर, फिर भी आपने सखाराम क्यों रोक दिया? अरे बाबा मला फोन येतो, तू थांब जरा। ऑलरेडी थांबा ही है। ये देखो, ये जिसके आचार बाबा है ना, उसी कस्टमर का फोन है। हाँ हेलो, ये तो है। कितनी देर में पहुंचोगे? बस ट्रैफिक में से आ ही रहा हूँ। मतलब ट्रैफिक से निकल के फटाफट आ ही रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आइए। ओके। अरे कहाँ है तुम्हारे धीरज का घर? यहाँ नहीं है। ये म्हणजे लेफ्ट पुढून। बस वीर भाई, आ गए। हाँ। यहाँ कहाँ रहता है वो तो मुझे नहीं पता। 1 मिनट, पूछते हैं किसी से, इनसे पूछते हैं। अरे भाई साहब, वो धीरज कहाँ रहता है? कौन सा धीरज? पूरा नाम क्या है? पूरा नाम तो नहीं पता। बाघा, तुम्हें पूरा नाम नहीं पता है धीरज का? नहीं। इस पूरे मोहल्ले में बहुत सारे धीरज रहते हैं। धीरज चुक, धीरज लंबू, धीरज छोटू, धीरज ढिंचैक, धीरज सिटी, सब रहते हैं। धीरज सिटी?
वो वाली सीटी नहीं, ये वाली सीटी। बोलिए कौन सा धीरज चाहिए आपको? नहीं नहीं भाई साहब, ये धीरज तो शटर रिपेयरिंग का काम करता है। अच्छा, धीरज खटखट, वो वहां रहता है। ओहो, ये अभी तक दातून कर रहा है। चलिए भिड़े भाई, एक काम कीजिए, वहाँ उसके पास ले लीजिए। 20 मिनट से दातुन कर रहा है। ये इतना स्लो है ना कि कभी कभी सुबह की चाय शाम को पीता है। पता है भाई, चलिए आप चलिए वहाँ ले लीजिए। थैंक यू थैंक यू। धीमंत है। ओ धीरज, अरे बागा भाई, आप यहाँ? आओ आओ, बैठो। अरे बैठने नहीं, तुझे लेने आया हूँ। चलते हैं, दातून कर ले, फिर नहा लूं, फिर फल खा के चलता हूँ। अरे भाई, ये इतना सब करेगा तो चलेगा कब? अरे ये अंतरिक्ष यात्री कौन है? ये कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं है, भिड़े भाई है। छोटे छोटे बच्चों के बहुत बड़े शिक्षक है। अरे वो सब छोड़ो ना बागा, इसको अभी लेके चलो जल्दी। हाँ तू चल भाई चल। मैंने बोला ना, इसके बाद नहाऊंगा, फिर फल खाऊंगा, फिर चलता हूँ। अरे भाई तू दुकान चल, तुझे फल क्या गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी खिलाऊंगा बस। फाफड़ा जलेबी नहीं खाऊंगा। हाँ तो इडली वड़ा? नहीं नहीं, वो भी नहीं। हाँ तो क्या चाहिए? कांदा पोहा, बटाटा वड़ा, शीरा, उपमा, आलू परोठे, बिसल। है बागा भाई, आप तो कह रहे थे कि ये छोटे बच्चों के बहुत बड़े शिक्षक हैं। मुझे तो लगता है कि ये छोटे होटल के बहुत बड़े वेटर हैं। मुझे सिर्फ फल ही खाना है। आज मेरा फास्ट है। आज से तो स्लो की बोल रहा है। अरे भाई तू दुकान चल, तुझे फल फूल सब खिलाऊंगा बस। मैं तो फल खा के यहाँ से निकलूंगा। भिड़े भाई, मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। हाँ तो चलो वापस चलते हैं। एक मिनट, क्या चलते हैं, रुकिए। इसका 1 2 3 करते हैं। 1 2 3। अरे मेरा फास्ट। हाँ पास पास ही चलते हैं। आप लोग बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। अरे भाई शर्ट पहनने नहीं दिया, उसमें क्या पाप? नहीं, आज मेरा फास्ट है। मैंने कहा मुझे फल खा लेने दो, लेकिन आप लोग मुझे वैसे ही उठा ले आए। अरे धीरज रखो, धीरज, धीरज का फल मीठा होता है। वो तुम खाना। यू टर्न लो, केले वाला इधर गया। अरे नहीं नहीं भिड़े भाई वापस यू टर्न लीजिए। अरे भाई उधर दुकान में तुझे सब मिलेगा, शांति से बैठ। चलिए। सेठ जी आ गए सेठ जी, धीरज को लेके आ गए। तो मैं निकल। थैंक यू बेटा, तू निकल। अरे एक मिनट भिड़े भाई, अभी तक ये उतरा नहीं है। तू बैठा क्या? उतर जल्दी। नहीं उतरूंगा। क्यों, क्या हुआ? जब तक मुझे केले नहीं मिलेंगे मैं नहीं उतरूंगा। केले? आज मेरा उपवास है। मुझे जब घर से उठाया तभी मैंने बोला था कि मुझे फल खा लेने दो, लेकिन नहीं। रास्ते में केला भी दिखा। मैंने कहा भाई 2 मिनट रुक जाओ, मुझे फटाफट खा लेने दो, लेकिन नहीं, उठा के ले आए। अरे भाई बोल रहा था तो 2 मिनट केले खिला के लेके आना था ना। अरे लेकिन सेठ जी केले खिलाने रुकते तो यहाँ आने में लेट हो जाता। करो करो, अपनी मनमानी करो। मैं जो पहले बोलता हूँ वो करते क्यों नहीं हो? मैंने कल ही बोला था ना कि शटर की सर्विस करवा लो। माने नहीं। अब जब तक मुझे केले नहीं मिलेंगे मैं नहीं उतरूंगा। अरे नहीं भाई, एक काम करता हूँ, मैं जाके केले लेके आता हूँ। जा भाई चलिए। जेठालाल प्लीज भिड़े, स्कूटर में 1 मिनट लगेगा, इधर नाके पे ही मिलते हैं। प्लीज जाके आना, प्लीज। और वैसे भी आपकी चाय पीनी बाकी है ना, तो केले लेके आएंगे तब तक चाय भी आ जाएगी। हाँ, चाय एक बार तो आके गई, लेकिन तू धीरज के लेके आया नहीं था ना, तो मदत चुकलं नाही का? अरे नहीं भाई, दूसरी सांगितली आहे, तू केले लेके आ जाएगी, तब तक दूसरी चाय आ जाएगी। पांडुरंगा, कोण आहे रे?
नहीं सॉरी कोटे, चाप है। किस तरफ जाना है? आप घुमा लीजिए, मैं बताता हूँ। हाँ, एक मिनट है भाई, तू उतर है। वो लोग केले लेके आ रहे हैं, तू तब तक शटर तो देख। चल जल्दी जल्दी। सेठ जी ये इधर रख देंगे प्लीज। हाँ ठीक, ला। अरे आने भाई, आने होगा, हाँ रखो भाई। पर देते हैं ना हाँ तू। तरी पर रहो दे, इधर आओ दे। चलिए घुमाइए घुमाइए। क्या लगता है? पूरा ऑयलिंग करना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा? टाइम तो लगेगा, कितना? आधा घंटा तो लगेगा ऑयलिंग में। ऑयलिंग करने के बाद शटर खुल जाएगा ना? वो तो ऑयलिंग करने के बाद ही पता चलेगा। अगर फिर भी नहीं खुला तो? वो तो फिर मिनिमम 2 घंटा तो जाएगा। 2 घंटा? हाँ। तू कर भाई, कर जो कुछ होते तू कर। चल। हो रहा। एक मिनट रुको। हाँ हेलो। पहुंच गए? नहीं, भयंकर अटक गया हूँ। क्यों, क्या हुआ? भयंकर ट्रैफिक में अटक गया हूँ। तो ठीक है, तुम यहाँ मत आओ। नहीं ऐसा मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ ना सामान लेके। अरे मतलब मैं घर से एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ, तो तुम मुझे एयरपोर्ट के बाहर ही मिलना। ओ अच्छा वैसे, हाँ चांगले ओके। हाँ। जल्दी चलिए भिड़े भाई। अरे अभी कोई जल्दी नहीं है, मेरी वो कस्टमर से बात हो गई है, वो डायरेक्ट मुझे एयरपोर्ट पे ही मिलने वाला है। नहीं मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, जल्दी चलिए। जाके केले खिलाने ना, फिर ही शटर खिलेगा, खुलेगा। चलिए। हाँ बोलो जेठालाल। गड़ी वाला जी, एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है। अभी क्या प्रॉब्लम हो गया? वो दुकान का शटर अटक गया है, खुल ही नहीं रहा है। ओह माय गॉड। मेनूकुट्टी सर आए और तुम्हारी दुकान का शटर बंद देखा तो समझो तुम्हारा डीलरशिप तो हाथ से गया। नहीं मतलब शटर रिपेयरिंग का काम मैंने चालू करवा दिया है, वो आ गया आदमी, काम भी कर रहा है, लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा टाइम लग सकता है उसमें। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप वेणुकुट्टी जी को एयरपोर्ट से अपनी ऑफिस में बुला लीजिए ना, तो उनको थोड़ा आराम से चाय नाश्ता करवाइए, और जैसे ही ये शटर खुलता है मैं आपको मैसेज कर दूंगा, तो आप उनको यहाँ भेज देना। अरे नहीं बाबा जेठालाल, इट्स इम्पॉसिबल। अगर वेणुकुट्टी सर ने एक बार शेड्यूल बना लिया तो फिर वही शेड्यूल के हिसाब से वो चलते हैं। ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज वर्क। अगर किसी ने उनके शेड्यूल में चेंज करने के लिए बोला तो खलास, खत्म। वो इतना गुस्सा हो जाता है कि कोई उनके सामने खड़ा भी नहीं रह पाता है। अरे बाप रे, तो अभी तुम जानो बाबा, तुम्हारा शटर खुला तो ठीक है, वरना बी रेडी टू सरेंडर योर डीलरशिप। नहीं, मेरी डीलरशिप मेरे पास ही रहेगी। मैं कुछ भी करके शटर खुलवाता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आगे। सेठ जी ये लीजिए केले। अरे मुझे क्या दे रहे, धीरज को दे। अरे हाँ ये ले भाई केले। भिड़े, थैंक यू। तू निकल, थैंक यू। नहीं मैं रुकता हूँ, अभी चाय पी के ही जाता हूँ, मेरे पास टाइम है। अच्छा कैसे? वो मेरे कस्टमर का फोन आया था मुझे, वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुका है, तो उन्होंने बोला कि मुझे डायरेक्ट एयरपोर्ट पे ही मिलो, तो मुझे पार्ला ही जाना है ना, तो मेरे पास टाइम है। अच्छा ठीक है। सेठ जी नहीं इनको भिड़े भाई को। अरे चल भाई चल, हो गया तेरा केला खा के, जल्दी ऑयलिंग चालू कर भाई। ऑयलिंग? हाँ ये कह रहा है पहले ऑयलिंग करके देखेगा, अगर खुल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर खोल के रिपेयर करना पड़ेगा। अरे बाप रे, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा ना भाई। तो सेठ जी उतने में वो वेणुकुट्टी सर आ नहीं जाएंगे? वही तो टेंशन है। एक काम कीजिए ना सेठ जी, आपको घड़ी वाला जी को फोन करके बता दीजिए कि वेणुकुट्टी जी को सीधे अपने ऑफिस बुला ले, वहाँ मस्त चाय नाश्ता करवा दे। जैसे ही शटर खुलेगा हम उनको यहाँ बुला लेंगे। Shame on you, shame on you। सेठ जी शेम टू शेम। मैंने अभी घड़ी वाला जी को फोन करके बोला, उन्होंने बोला क्या नहीं, एक बार वेणुकुट्टी जी का प्रोग्राम फिक्स हो गया तो फिर वो हिसाब से चलते हैं, उसमें बिल्कुल बदलाव नहीं करते। मतलब अभी वो एयरपोर्ट से सीधे इधर ही आएंगे। अरे बाप रे, तो अब? सेठ जी गोडाउन में जाकर बैठ के शांति से सोचते हैं, कोई ना कोई आइडिया जरूर मिल जाएगा।
हाँ सेठ जी, चलिए सब लोग गोडाउन में चलते हैं। आओ भैया। अरे तू क्यों अंदर आ गया? बागा भाई ने कहा ना सब गोडाउन में चलो। तूने ऐसा बोला सब अंदर चलो? सब अंदर चलो मतलब धीरज को छोड़ के बाकी सब अंदर चलो। आपने ऐसा नहीं बोला था। लेकिन मैं तुम्हें अंदर आने को क्यों बोलूंगा? शटर खोलने का आइडिया देने के लिए। अरे शटर खोलने का आइडिया हमारे पास होता तो तुम्हें बुलाते क्यों? तो अभी क्या करूं, रुकूं या जाऊं? अरे तू बाहर जा और शटर रिपेयरिंग का काम चालू कर भाई। मगन तू धीरज को लेके बाहर जा और फटाफट शटर रिपेयरिंग का काम करवा। लेकिन शटर रिपेयरिंग करने का मुझे कुछ मालूम नहीं है। अरे शटर रिपेयरिंग का काम धीरज करेगा तो खाली उधर बाजू में खड़े रख के उस पर ध्यान रख। ठीक है। मगन जरा ये चाय का ग्लास भर दे। चलो। तो अभी क्या सोचा है? किस बारे में? अरे तुमने कहा ना कि वेणुकुट्टी जी अपना शेड्यूल चेंज नहीं करेंगे, एयरपोर्ट से सीधा तुम्हारी दुकान पे ही आएंगे। हाँ वही, नहीं वो सीधे दुकान पे नहीं आना चाहिए। अगर वो आके दुकान को ऐसे बंद देखेंगे तो मैं उनको क्या बोलूंगा? जेठालाल, सच की तलवार पहले घाव देती है लेकिन बाद में वही हथियार बन के हमारी रक्षा करती है। अरे सुविचार नहीं भाई, कोई आइडिया बता। जेठालाल ये आइडिया ही है। वेणुकुट्टी जी जब यहाँ पे आए तब सब सच बोल दो। नहीं तेरा आइडिया तो अच्छा है लेकिन भिड़ा इसमें 99% रिस्क है मेरे डीलरशिप जाने का। कोई और आइडिया है तो बता। सेठ जी मेरे पास एक आइडिया है। हाँ क्या? वेणुकुट्टी जी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए रामसंग कंपनी के ड्राइवर के बदले हमारा कोई आदमी ड्राइवर बन के जाए तो हम उन्हें यहाँ लाने में लेट करवा सकते हैं। और मान लो हमारा कोई आदमी ड्राइवर बन के गया भी तो वेणुकुट्टी जी को पहचानेगा कैसे? हम बताएंगे। कैसे? वेणुकुट्टी जी की फोटो दिखाकर। फोटो को छोड़ो बागा, पहले मुझे ये बताओ, वेणुकुट्टी जी को लेने के लिए रामसंग कंपनी का ड्राइवर ऑलरेडी एयरपोर्ट गया होगा, उसका क्या? उसके बारे में भी मैंने सोच रखा है। क्या? रामसंग कंपनी के असली ड्राइवर को वहां से निकालने के लिए हमें किसी और को नकली वेणुकुट्टी बनाकर वहां भेजना पड़ेगा और जो नकली वेणुकुट्टी जी बन के वहां जाएगा वो असली ड्राइवर को वहां से लेकर निकल जाएगा। वाह, अच्छा आइडिया है, अच्छा आइडिया है। Well done, my Baga boy. I'm utterly proud of you. थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। और फिर जब रामसंग कंपनी का असली ड्राइवर हमारे नकली वेणुकुट्टी जी को लेकर वहां से चला जाएगा, फिर हमारा नकली ड्राइवर वहां पहुंचकर असली वेणुकुट्टी जी को लेकर गाड़ी में बैठकर पूरा मुंबई घुमाएगा और टाइम पास करेगा। और जब शटर रिपेयर हो जाएगा तब हम उसे मैसेज करके बता देंगे कि भाई शटर रिपेयर हो गया है। तब हमारा नकली ड्राइवर असली वेणुकुट्टी जी को लेकर दुकान आ जाएगा। वाह जबरदस्त आइडिया बागा, जबरदस्त। तुरंत इस आइडिया का अमल हो। जो हुकुम मेरे आका। एक मिनट, वो काका, लेकिन वो नकली वेणुकुट्टी और नकली ड्राइवर बनेगा कौन? और ये दोनों ऐसे होने चाहिए जिनको इस प्लान के बारे में सब कुछ पता हो। और सबसे मेन बात, विश्वासु हो। ड्राइवर मिल गया। कौन? तू। नहीं? हाँ, देख तुझे इस प्लान के बारे में सब कुछ पता है और तू विश्वासु भी है। नहीं जेठा, मैं नहीं। क्यों? मैं अगर ड्राइवर बना ना तो तुम फंसोगे। कैसे? अरे भाई, मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। अरे तूने तारी सत्यानी पीपुड़ी। ये तो वाकतीच રહેશે। तो मैं बन जाता हूँ लेकिन मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती। अरे तू भागा। मैं? अभी तू ये भाई। अरे सेठ जी अगर मैं पकड़ा गया तो? अरे तेरे आइडिया पे तुझे भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा तो है। बस तो फिर किस बात का टेंशन है दोस्त? बन जा। ठीक है। चलो नकली ड्राइवर तो हो गया, लेकिन अभी नकली वेणुकुट्टी कौन बनेगा? तू। मी? अरे भाई तो नकली ड्राइवर नहीं बन रहा है, नकली वेणुकुट्टी तो बन, क्योंकि इसमें तो तुझे कुछ असत्य बोलना ही नहीं है। खाली एयरपोर्ट से गाड़ी में बैठ के चुपचाप इधर आना है, उतर जाना है। तुम भूल रहे हो, मैं तुम्हें सिर्फ दुकान पे छोड़ने आया था।
और तुम होके मुझे कभी धीरज को लाने के लिए भेज रहे हो, कभी उसके लिए केले लाने के लिए भेज रहे हो। रिलीजन, मेरे कहने का मतलब ये है कि लेट भिड़े भाई बी भिड़े भाई ओनली। भिड़े भाई को भिड़े भाई ही रहने दीजिए। हाँ, वेणुकुट्टी में बन जाऊंगा। तो फिर तय रहा, भागा तू नकली ड्राइवर बनकर असली वेणुकुट्टी जी को पूरे मुंबई में घुमाएगा, और नट्टू काका नकली वेणुकुट्टी बनकर असली ड्राइवर के साथ जितनी जल्दी हो सके यहाँ आएंगे, उतर कर ड्राइवर को रिलीज कर देंगे।